तो दोस्तों नमस्कार। आज देख रहे हैं एग्जाम टेक का। आज हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 त्रिकोणमिति 8.2 का प्रश्नावली खत्म करने वाले हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालें। सवाल 1 क्या कर रहा है, साइन 7 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। दूसरा हम कर रहा है टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका कह रहा है मान निकालने के लिए, कह रहा है निम्नलिखित का मान निकाले। दोस्तों क्या होता है, कभी कभार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, दोनों मान। इसलिए इसको ध्यान से देखना है। और आपको टेबल हम बताए हैं, उस वीडियो को जा करके आप अच्छे से देख लीजिए और टेबल को याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण टेबल होने वाले हैं आज का सेशन, क्योंकि हम जो है त्रिकोणमिति 8.2 के 2 लेकर के आए हैं। चलिए पहला नंबर का सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 हल करते हैं। हल क्या कर रहा है, साइन 7 डिग्री। साइन 7 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो रूट 3 होता है। रूट 3 देंगे, उसका इंटू मतलब होता है गुना देंगे। उसका कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 दोस्तों, रूट 3 देंगे। प्लस है प्लस देंगे। उसका साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इंटू इंटू देंगे। और कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक, आप लोग यहाँ तक देखिए, मान याद कर लीजिएगा टेबल का, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सही बात समझे। आप देखिए क्या है, रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा, रूट 9 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, तो 3 देंगे। ठीक बात, 3 देंगे। अब 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा। प्लस से प्लस देंगे, 1 गुना 1 क्या 1 होगा, 2 गुना 2 4। अब 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 होगा। 4 से 4 में भगा देंगे, एक बार में 1 गुना 3 3 होगा। फिर प्लस है प्लस, 4 4 में 1 होगा, 1 गुना 1 होगा। देखिए 1 और 3 को देंगे 4, 4 बटा 4 कैंसिल हुआ एक बार में, तो मेरा 1 का आंसर 1 है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 1 का 2 है, 1 का क्या है 2 है। 2 नंबर का हल करते हैं हम। 2 नंबर 2 है, 2 देंगे। देखिए यहाँ पे इन गुना का चिन्ह छुआ रहा था, इन 2 है, गुना का चिन्ह है, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री मान होता है 1 का स्क्वायर देंगे। प्लस से प्लस देंगे, कोस स्क्वायर 30 डिग्री मान होता है, कोस स्क्वायर 30 का मान होता है रूट 3। रूट 3/2 होता है। पावर कितना है 2 है, 2 देंगे। फिर माइनस से माइनस देंगे, साइन स्क्वायर 7 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है। पावर 2 है, 2 देंगे। ठीक, आप देखिए 2 है 2 देंगे, गुना है गुना देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 देंगे, प्लस है प्लस देंगे। रूट 3/2 है, पावर कितना 2, इसको 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4। माइनस हम माइनस देंगे, फिर इसका करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 बटा गुना रूट 2 करेंगे, रूट 3/2 2 बार, तो रूट 3 गुना रूट 3 लो, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4। देखिए 3 बटा कितना आया 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 गुना 1 प्लस, देखिए रूट 3/√3 है, रूट 3/√3 है, यह सिंपल में कट जाएगा। अब देखिए बचा कुछ नहीं, तो प्लस हटा देंगे, 2 गुना 1 कितना होगा 2 होगा। चलिए यहीं तक मेरा आंसर 2 नंबर का है। चलिए अब 3 नंबर के लिए और हम चलते हैं। 1 का 2 और 1 और 2 खत्म हो गया है। अब 2 नंबर के चलते, 2 नंबर की ओर। ठीक, यहाँ तक बताइए। चलिए 1 का 3 नंबर चलते हैं। 1 का कितना नंबर चलते हैं, 3 नंबर चलते हैं। और 8 पॉइंट कितना है बाबू, 2 है। 1 का 3 नंबर चलते हैं। 1 का 2 नंबर तो हम बता दिए, 1 का 3 नंबर आते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, हल लिखेंगे। कह रहा है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले होता क्या है, कोसेक 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2
√2। उसके बाद देखिए sec 30 का मान होता है 2/√3। इसका मान प्लस आप प्लस देंगे होगा। कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक, आप देखिए क्या कह रहा है 1/√2। ठीक, यहाँ आप कह रहा है, यहाँ आप 1 देख सकते हैं। ठीक, 1 और √3 का लोगम √3, समझिए। 1 और √3 और 1 का लोगम √3 हुआ, समझे। आप देखिए √3 से √3 भगा देंगे 1 बार, 1 गुना 2 2 होगा। ठीक, प्लस में प्लस देंगे 1 गुना 1 से भगा देंगे √3 और √3 गुना 2 करेंगे 2 √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। उसका करा 1/√2 बटा √3 है, √3 देंगे, दोनों में 2 है तो 2 का मान लेंगे। ठीक, तो 1 यहाँ बचा 1 देंगे, प्लस बचा प्लस देंगे, यहाँ पे 1 बचा, √3 बचा, सिर्फ √3 देंगे। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए समझते रहिए अच्छे से। 1/√2 है, 1/√2 देंगे। उसके बाद देखिए है क्या, √3 बटे में है 2 इंटू 1 प्लस √3 बटे √3। ठीक, आप देखिए इसको बनाना है कैसे, 1/√2 है, देंगे √2। उसके बाद देखिए गुना है, गुना देंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, 2 प्लस 1 √3 नीचे। ठीक, आप देखिए 1 गुना √3 बटा √2 से इससे गुना नहीं कर सकते हैं, क्या है 2 गुना √3, 2 गुना √2 है, 2 √2। ठीक, फिर इंटू है, इंटू देंगे, फिर 2 गुना √2 हो गया, प्लस हो जाएगा, इसका खंडन √6 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। आप बताइए इसको आप कैसे करेंगे। √3 है, √3 लेंगे, 2 गुना इतना करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस का √6 हो जाएगा। ठीक, √3 2 दूनी 4 प्लस √6। अब यहाँ पे हर का परिमेकरण होगा, √6 से हर का परिमेकरण कर देंगे तो कितना √18 हो जाएगा, बटा 4 प्लस देंगे 8 6 का 6 हो जाएगा, √18 बटा 10 हो जाएगा। दोस्तों हम यह ट्रिक अपने दिमाग से नहीं बनाए, टेबल कहा है कि हिसाब को ऐसे बनाओ कि वो आपको मजबूर कर दे। हिसाब को ऐसे बनाओ कि आपको मजबूर कर देंगे। इसका आंसर और कुछ आने वाला था, मगर हम नाम के दिखा दिए कुछ और, क्योंकि इस ट्रिक से हम बनाए हैं कि आपको इतना बनाना पड़ रहा है। यदि सवाल की ओर से हम बनाते, आपका ये बोर्ड जो देख रहे हैं 2 बोर्ड जाता है सवाल, इसलिए हम जो मेथड से बताए हैं उस मेथड से आप परीक्षा बना लीजिएगा। मेरा गारंटी है आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। दोस्तों 100 ट्रिक्स हम पता है, 100 ट्रिक से आंसर नहीं मिलेगा गणित से, आप बता दीजिए, बता देंगे आंसर गणित का नहीं मिलेगी, समझ गए। और यह ट्रिक आप खुद हम कह रहे हैं, खुद आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आप गणित से आंसर नहीं मिलेगा, गणित से काहे चल रहे हैं भाई, आपको हिसाब से मतलब है ना, परीक्षा के नहीं। देखिए गणित का मतलब होता है कि सवाल को देखना है गणित में क्या खड़ा है, जो कहा है उससे हम अब बनाए हैं, उससे आपको आया कि नहीं आया ये देखिए, कि उससे आपको बना कि नहीं बना। देखिए यह कह रहा था हमको आंसर यह आया, मगर गणित में कुछ और आंसर है, गणित में कुछ और आंसर है, तो क्या हुआ, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणित से हम चलते आंसर को, गणित का आंसर हम पुराते तो मेरा ये 2 बोर्ड हिसाब होता, मगर हम क्या 100 ट्रिक से 18/10 प्रूव कर दी है, तो मेरा क्या हुआ 5 का 5 नंबर का नंबर, अब पेज भी बच गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक उतारिए। चलिए दोस्तों आ गए हैं 2 नंबर के सवाल की ओर। देखिए क्या कहा है, सही विकल्प को चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और औचित्य दीजिए। आसान ऑब्जेक्टिव, आसान ऑब्जेक्टिव।
देखिए सबसे पहले का टू टू देंगे, इस प्लस देंगे। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये बताइए टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताइए। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप नहीं जानते हैं तो केवल हो गया, रूटीन होता है। चलिए फिर वन है, वन देंगे प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, रूटीन को कितना कर देंगे, दो देंगे। ठीक, 2 प्लस 3 बटा 1 प्लस 3। आप बताइए 2 प्लस √3 बटा का 4 आंसर। आप बताइए 2 बटा 4 प्लस √3 इतना आया। देखिए आप बताइए इतना आंसर आ गया है। दो आप क्या कर रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का कोस 60 डिग्री का मान है भाई, यहाँ पे भी कर रहा है ना। तो √3/2 हुआ, √3/2 किसका मान है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान। देखिए ट्रिक कैसे कैसे लॉजिक लगाता है हिसाब। दो में आइए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ओ 1 है, 1 देंगे, माइनस हम माइनस देंगे। टेन 45 का मान होता है 1, पावर 2 है 2 देंगे, सेम टू सेम करेंगे, यहाँ प्लस है प्लस देंगे। टेन 45 है, 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर स्क्वायर देंगे, 1 माइनस 1 फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये तो आप लोग तो जानते हैं, जीरो है। ठीक, अब चलते हैं, 2 का कुछ और बच गया है, उसको खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों 2 का कितना नंबर है, 3 और 4 बता देते हैं, उसके बाद बचेगा 3 नंबर, समझे। चलिए 2 में क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। और वो a बराबर क्या है, ये तो हमको लगता है कि a में 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में 45 डिग्री, d में 60 डिग्री। हमको लगता है ऑप्शन इसको बनाना चाहिए तब सही हुआ। पहले ऑप्शन में 0 डिग्री है तो 0 डिग्री दे करके हम चेक करते हैं कि सवाल a बराबर है कि नहीं है। तो हल में देंगे a बराबर 0 डिग्री कॉमा, तो साइन देंगे, साइन है साइन दिए, 2 है 2 देंगे, गुना देंगे, a का जगह कितना है 0 है 0 डिग्री देंगे। ठीक, उसके बाद क्या बराबर है, बराबर देंगे, 2 है 2 देंगे, गुना है गुना देंगे, साइन है साइन देंगे, फिर गुना है गुना देंगे, एक का जगह 0 डिग्री देंगे। अब बताइए तो साइन 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0 डिग्री बराबर 2 गुना 0 कर देंगे तो ई बाबू 0 हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री 0 बराबर 0, यानी कि ए बराबर है, इस सत्य है, इस सत्य है। उसका देखिए 2 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, और एक में है कोस 60 डिग्री, बी में है साइन 60 डिग्री, सी में है टेन 60 डिग्री, डी में है 30 साइन 30 डिग्री। इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हल में यहाँ पे क्या है देखिए आप लोग, हल में यहाँ पे देखिए ये क्या है, हल में यहाँ देख लीजिए कितना का 4 का कर रहा है 2 प्लस टेन स्क्वायर टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है 30 डिग्री बराबर है। चेक कर लेते इसको हम एक बार, इसके बराबर यह है 2 देंगे, प्लस देंगे, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। ठीक, 1 बटा कितना होता है √3 होता है दोस्तों। कुछ मैसेज आया है, उस मैसेज को हम लोग देख लेते हैं। कुछ मैसेज आया है, कुछ
मैसेज क्या आया है दोस्त, कुछ मैसेज क्या है भाई, बराबर है, वही तो हम बता रहे हैं दोस्त। नहीं 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 नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं ना। ठीक ठीक ठीक, थैंक। चलिए क्या कर रहा है, टू है टू दिया प्लस दिया 10 3 1 और रूटीन होता है। ठीक, कंप्लीट। आप देखिए बटा देंगे, 1 है 1 लेंगे, माइनस है माइनस दिए, 10 है 10 स्क्वायर क्या 30 है, तो क्या है 10 स्क्वायर 30 1 कितना बोले थे 1/√3, तो 1/√3 देना है। लॉजिक क्या लगा हुआ है कि पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 देंगे, 2 है 2 और प्लस है प्लस 1/√3 देखिए बटा है। आप देखिए यहाँ पे 1 है माइनस 1/√3 का मान क्या होता है, पावर 2 है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं। अब देखिए √3 हुआ तो 2√3 हुआ प्लस यहाँ पे 1 हुआ। ठीक, यहाँ पे 3 हुआ माइनस 1 हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1/√3/2/√3। ठीक, आप देखिए इसको कैसे बनाना है, 2√3 प्लस 1/√3/2 ओहो साइन 3/2 हल्का बड़ी में करण कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 2 देंगे गुना 3/2√3 हो जाएगा 6/2√3, यह आ जाएगा कैंसिल 3 बर्तन में 3√3 1/3 हो गया है। कितना आया है 6/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/√3 आया है ना, 2/√3 आया है, 2/√3 है। इसका मान 2/√3 होता है बाबू, इसका मान 2/√3 होता है, 2/√3 ना आया है, √3 ठीक, 2√3 ठीक, हल्का पड़ी में करण 6, यहाँ पे √3 आया है। ठीक, अंदर 2 गुना 3 2/2√3 यहाँ पे इससे कैंसिल 3/3 हल्का परिमाणीकरण कर दिए यहाँ पे 3√3/3। ओहो √3 है ना, √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, तो 7 डिग्री का मान होता है √3। लॉजिक इतना लगा कर रखा हुआ है, मैथ का दिमाग हाथ, मगर आपको समझ कर चला। हम आपको हाई मीडियम नहीं, सॉलिड मीडियम जो कि सॉफ्ट मीडियम में बता रहे हैं, नहीं तो हाई मीडियम भी होता है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। चलिए 2 खत्म हो चुका है, 2 का 3 और 4 खत्म हो चुका है। आप चलते हम 3 नंबर में, कितना नंबर में 3 नंबर में, 8.2 का 3 नंबर में। चलिए उतारिए। चलिए दोस्तों 3 नंबर की ओर हम चलते हैं। 8.2 का 3 नंबर, एक हिसाब और बचा भाई, तब 8.2 खत्म हो जाएगा। यदि आपको हम विश्वास दिलाते हैं 2026 के बाद 27 तक में नहीं पूछा यह सवाल, आपको यह फोन गिफ्टेड में दे देंगे। यह ओप्पो A17 बाबू, नहीं पूछा तो गारंटी के साथ कर रहे हैं, गिफ्ट में हम देंगे। 2026 के लिए बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 3 नंबर का सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद एक वो सवाल बचेगा उसको देख लेंगे। पढ़ता हूँ 8.2 का कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 3 का है, यदि a + b = 3 और 10 a - b = 1/3 तो इतना a b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम करें सॉफ्ट ट्रिक, क्या करें सॉफ्ट ट्रिक, और सॉफ्ट ट्रिक में मेरे को मजा आता है, बताने में मजा आता है और समझने वाले को भी आसान कर देते हैं। तो ये सब ट्रिक में क्या है, हल करेंगे। सबसे पहले हल करेंगे, करा a + b = 3, a + b देंगे
बाबू रूट 3 का मान कितना होता है? रूट 3 है। अब बताइए रूट कितना है? 3 है। अब बताइए रूट 3 लेंगे तो समीकरण 1 को करेंगे, इसको आपके यह है यहाँ पे देंगे, इसलिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बताइए tan a माइनस बी है बराबर √3। दोस्तों कुछ आप ट्रिक देखे हैं? कुछ आप ट्रिक देखे हैं? नहीं देखे हैं? आपको दिखा, आपको 2 मिनट में दिखा दी थी। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, √3 है। आप खुद के क्या कह रहा था? a प्लस बी, देखिए a प्लस बी बराबर √3 है। a प्लस बी देंगे, देखिए देखिए tan में कह रहा है ना, tan में कह रहा है ना, tan में कह रहा है √3 किसका मान कितना है? tan लेंगे यहाँ पे पाओ tan में कितना है? √3 का मान 7 का मान 60 तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। यह tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 हुआ यह। अब की बात देखिए यहाँ पे tan क्या है? a माइनस बी है, a माइनस बी है। अब एक बटे √3 कितना है? tan 30 का मान होता है बाबू। tan कैंसिल तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 बाबू यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 a माइनस बी बराबर कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री देंगे। समीकरण 2 है 2 देंगे। आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये पर माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, एक एक छुपा हुआ होता है, एक एक दो दोनों में से एक ले लेंगे। 37 90 हुआ, 45 मतलब एक कट जाएगा तो ए का मान कितना आया? 45 डिग्री। दोस्तों कार है ए और बी का मान, ए का मान पता चल गया, बी का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का एक्स का गुना ए का मान है ऊपर, एक्स बहुत याद आता है क्योंकि एक्स का मान या त्रिकोणमिति में बहुत याद आता है। ए लेंगे ना, ए का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना है? 45, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री प्लस इधर है, इधर में माइनस, बी बराबर कितना होगा? 15 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे अतः ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। देखिए 45 60 डिग्री आया, समीकरण 1 आया ना दोस्तों। यही बात करें शॉर्ट ट्रिक, मेरे YouTube चैनल पर आइए, आपको हम शॉर्ट ट्रिक का मैथ का भरमार बता देंगे और जो मन करे सो आपको मिलेगा। एक बार एग्जाम टक्कर को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको एग्जाम टक्कर क्या करता है, एग्जाम में लड़ जाइएगा। मेरे दोस्तों कहता है कि जिगर में दम रहना, एक बार हम बता देते हैं, कहता है जिगर में दम रहना चाहिए और पढ़ना लिखना कुछ आसान चीज़ नहीं है। एक बार में इसको चुटकी बजाएंगे तो ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको एग्जाम तक का शॉर्ट ट्रिक में खाली बताता है, मेरे में लॉन्ग ट्रिक नहीं रहता, शॉर्ट ट्रिक रहता है और परीक्षा का पर्पस से रहता है। और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है साल का, जैसे आपको बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देना है, उसके लिए आपको हम जो क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्नावली में से जो क्वेश्चन अच्छा है BM BBI है उसको आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, समझ गए? इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए और फास्ट से पढ़िए। जैसे कि मेरी पृथ्वी देखिए, सबसे पहले मेरी पृथ्वी देखिए, आप पृथ्वी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा देश है। इसी को यदि बड़ा देश था मेरा भारत,
एक दो नहीं था बड़ा, बंगाल पाकिस्तान, ये जो था ना बंगाल पाकिस्तान जितना है सब मेरे भारत में मिला, इसको अलग किया गया। बंगाल को 1912 में तक किया गया। उसके बाद देखिए पाकिस्तान भारत में उसको भी अलग कर दिया। अब बताइए काहे अलग किया? यह तो सोच ट्रिक है, ये सब ट्रिक ना है दोस्त। वही तो हम बता रहे हैं कि 100 ट्रिक पढ़िए। क्या पढ़िए? 100 ट्रिक पढ़िए। 100 ट्रिक से क्या होता है कि आप परीक्षा में घबराइएगा, लॉन्ग ट्रिक में आप फंस जाइएगा, घुमा घुमा के दिया हुआ रहता है, लॉन्ग ट्रिक में आप फंस जाइएगा। मैं ये 100 ट्रिक जो हम बताए हैं इसमें नहीं फंसिएगा। ठीक है दोस्त, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं फिर। तो यहाँ तक आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देख लीजिए एक बार इस सवाल को क्या करना है, आप एक बार रिवाइजिंग मार लीजिए कॉपी निकाल करके कलम से, और हिसाब को बढ़िया से देख लीजिए, उतार भी लीजिएगा अच्छा से, कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। और पढ़ने में कोई गड़बड़ी कीजिएगा तो बाबू तो हम क्या कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको चाहिए तो हम फ्री में देंगे। मेरे वेबसाइट निकल चुका है और 2 दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा, आप वेबसाइट लीजिए। और मेरा नंबर है, हम नंबर बताने चाहते हैं आपको, देखिए 87 0981010 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसी से पीडीएफ बनाया हुआ है। इस पे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे और आप मेरे नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुशांत एचडी सेंटर, जो कि हम एग्जाम टक्कर से वेबसाइट मेरा है, समझ गए। और आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमको मैसेज कीजिए, आपको उस सवाल का पीडीएफ जरूर मिलेगा। और अदर विषय का भी चाहिए तो उसका भी हम फ्री में, सबको अभी फ्री में लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त को लेकर के। उसके बाद मेरा पीडीएफ बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको फीस लगेगा 360 रुपया, समझ गए। अभी हम फ्री में दे रहे हैं मेरे भाइयों, अभी हम फ्री में दे रहे हैं आपको